Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Muhammad Arslan Shafiq, your computer teacher. Today we are starting our chapter number 5, arrays and strings. Arrays and strings पढ़ने से पहले आपने थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है फॉर लूप, डू व्हाइल लूप और व्हाइल लूप को, क्योंकि उसका यूज हम करते हुए अपने इस अरेज के जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे. उसका यूज होगा इसमें बहुत ज्यादा, तो इसलिए आपने उसको एक दफा रिवाइज कर लेना है. उसके बाद हम देखते हैं अरेज आपके पास क्या होता है. अरे कंप्यूटर साइंस में हम इसको यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए. यूज टू रिप्रेजेंट कलेक्शन ऑफ डाटा अरेज को हम यूज करते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए. मींस दैट मैथमेटिक्स में जिस तरह अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें सपोज दैट आपके पास x की वैल्यू आ गई है 2. उसी क्वेश्चन में अगर और का वर्ड हम इस्तेमाल ना करें तो x की वैल्यू आपके पास 3 आ जाए, तो इट्स मीन दैट कि यहाँ पे क्लैश आ जाएगा हमारे पास. जब भी आपके पास इस तरह दो वैल्यूज आई हैं, हमने तो में और पढ़ा है कि या तो x की वैल्यू ये होगी या x की वैल्यू आपके पास ये होगी. लेकिन अगर ये दोनों इकट्ठी आ जाए वैल्यूज और का वर्ड अंदर यूज ना हो तो फिर यहाँ पे हमारे पास क्लैश आ जाएगा. ये गलत हो जाएगा क्योंकि 2 कभी भी आपके पास 3 के इक्वल नहीं हो सकता. इस चीज को खत्म करने के लिए हमने अरे का कॉन्सेप्ट पढ़ा था मैथमेटिक्स में भी, मैट्रिक्सेस में हमने पढ़ा था मैट्रिसेस में कि रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स, नंबर्स की जो रेक्टेंगुलर अरे होती है उसको हमने कहा था कि वापस मैट्रिक्स होता है. वही सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे कि जब आपको एक ही वेरिएबल के अंदर एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करवानी हो, यानी कि आपको x के अंदर ही 2 की वैल्यू और x के अंदर ही 3 की वैल्यू भी स्टोर करवानी है, तो उस चीज के लिए हम जो यूज करते हैं उस हमारे पास अरे का कॉन्सेप्ट है. अरे को यूज करते हैं हम, यानी कि इसमें कंप्यूटर में हमारे पास इस तरह होगा कि हमें 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स नहीं लेने पड़ेंगे. हम एक ही वेरिएबल को यूज करते हुए सेम टाइप की जो डाटा होगा, सेम टाइप का जो डाटा होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अरेज के अंदर. अब ये जो अरेज होती हैं इसकी लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह होती है, आपके पास डायग्रामेटिकली हम इसको कुछ इस तरह जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं. ये आपके पास पोस्टर बॉक्सेस बन गए, इस सारे का नाम हमने रख दिया x. इसका इंडेक्स जो है ये आपने याद रखना है, हमेशा 0 से स्टार्ट होगा. ये इसका 0 वाली लोकेशन है, ये 1 वाली लोकेशन है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है. इस चीज को हम कहते हैं ये आपके पास इंडेक्स होता है. अब x की वैल्यू हमने रखनी है 2, 0 इंडेक्स में, 3, 5, 9, 1. तो ये कितनी वैल्यूज आ गई टोटल हमारे पास? 5 वैल्यूज आ गई. ये 5 वैल्यूज सारी की सारी किसके अंदर स्टोर होंगी? किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर होंगी. सपोज दैट अब आपको क्वेश्चन आ जाता है कि आपने 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करवाने. अब जो 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमने एंटर करवाने हैं, तो क्या हम 100 वेरिएबल्स लेंगे? हम 100 वेरिएबल्स कभी नहीं लेंगे. हम क्या करेंगे, उन 100 वेरिएबल्स की जगह पे हम अरे को यूज करेंगे और अरे को यूज करते हुए हम अपनी सारी 100 की 100 वैल्यूज जो है वो अरे में जो है वो स्टोर करेंगे, क्योंकि अरे जो है वो सेम टाइप के डाटा को स्टोर करती है और मार्क्स जो होंगे हमारे पास वो एक ही टाइप का डाटा होगा. तो उसके अंदर स्टोर कुछ इस तरह होता है जिस तरह मैंने आपको बताया कि ऊपर आपको इंडेक्सेस होते हैं. 0 इंडेक्स पे 2 वैल्यू स्टोर है, 1 इंडेक्स पे 3 है, 2 इंडेक्स पे 5 है, 3 इंडेक्स पे 9 है और 4 इंडेक्स पे आपके पास 1 है. सारी की सारी ये सपोज किया हुआ है हमने कि ये x के अंदर जो है वो स्टोर है. ये वैसे डिस्क के ऊपर जो रिप्रेजेंटेशन है अरे की, ये मैंने वो आपको दिखाई कि कुछ इस तरह आपके पास उसके अंदर डाटा स्टोर हो सकता है. तो आप इसके अंदर 100,000 जितनी आपका दिल करता है आप उतनी वैल्यूज ले सकते हैं, उतनी हमें अरे बनानी पड़ेगी. तो जब ये इतनी बड़ी अरे जो है वो हम लोगों ने बनानी है तो उसका कोई ना कोई कोड होगा. तो हम लोग उसको लिखेंगे किस तरह, यानी कि उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं. हम इसको डिक्लेयर किस तरह करते हैं, इसकी डिक्लेरेशन कैसे है. इसको डिक्लेयर करने का आपके पास तरीकाकार कुछ इस तरह है. आपने सबसे पहले इसकी डाटा टाइप लिखनी है कि किस टाइप का डाटा आपने उसके अंदर, उस अरे के अंदर आपने स्टोर करना है. डाटा टाइप
अब ये आपके पास डाटा टाइप क्या हो सकती है, हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में बड़ी डिटेल में पढ़ा था, इंटीजर, फ्लोट, ये आपके पास डाटा टाइप्स हैं। डबल यूज कर सकते हैं हम, लॉन्ग इंट यूज कर सकते हैं, अनसाइंड लॉन्ग इंट यूज कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो जितनी भी डाटा टाइप्स हैं, ये सारी की सारी डाटा टाइप की जगह पे लिखी जाएंगी। यानी कि अरे जब आपने डिक्लेयर करनी है प्रोग्राम के अंदर, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, उसकी डाटा टाइप लिखेंगे। डाटा टाइप लिखने के बाद आपने उस अरे का नेम लिखना है, नेम उसका कुछ भी हो सकता है। नेम लिखने के बाद ये अब आपके पास एग्जैक्टली सेम इतना प्रोसेस आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन का भी होगा। वेरिएबल भी बिल्कुल हम इसी तरीके से डिक्लेयर करते थे, डाटा टाइप देन नेम। उसके बाद सिर्फ इतना सा फर्क है कि आपने नेम के फौरन बाद ये जो ब्रैकेट्स होती हैं हमारे पास, इसके अंदर इसका साइज भी लिखना है कि आपको कितनी बड़ी अरे जो है वो चाहिए। आपको 10 की चाहिए, 20 की चाहिए, 100 की चाहिए, 1000 की चाहिए, वो हम इस साइज की जगह पे लिखेंगे, बताएंगे कि हमें इतनी बड़ी जो अरे है वो चाहिए। इसके बाद आपके पास आएगा स्टेटमेंट टर्मिनेटर, जो हमारे पास सेमीकोलन था। डिक्लेरेशन इसकी एग्जांपल में देख लेते हैं, जिस तरह इंट ए डबल आर साइज में हम लिख देते हैं 5। तो ये इसकी आ गई डाटा टाइप, ये इसका नेम है, नेम कुछ भी हो सकता है, और ये जो है वो इसका साइज है आपके पास। ठीक हो गया जी। अब इसको इनिशियलाइज कैसे करना है, यूजर से जब हम लोगों ने वैल्यूज लेनी होती है तो उसका अपना एक अलग से तरीका है। इनिशियलाइज करने का मतलब होता है कि वैल्यूज हम लोगों ने खुद देनी है, यानी कि प्रोग्रामर जो बना रहा है उसको, उसने खुद उसको वैल्यूज असाइन करनी है। तो अगर आपने वैल्यूज इनिशियलाइज करनी है तो उसका अपना तरीकाकार है, और अगर आपने वैल्यूज यूजर से इनपुट करवानी है तो उसका अलग से तरीकाकार। हम दोनों देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनिशियलाइजेशन। जब हम लोगों ने इस अरे को इनिशियलाइज कैसे करना है, तो बेसिकली इसको इनिशियलाइज करने के हमारे पास दो तरीके हैं कि एक इंडेक्स बाय इंडेक्स हम इसके अंदर वैल्यूज जो है वो स्टोर करवाएं, या एक ही लाइन के अंदर हम वैल्यू स्टोर करवाते हैं। किस तरह, सपोज दैट आपने लिखा इंट इंटीजर टाइप की हम एक अरे ले लेते हैं, उसका कोई भी नाम रख देते हैं, ए नाम रख देते हैं हम इसका, और इसका साइज हम रख देते हैं 5, यानी कि इसके अंदर 5 वैल्यूज आएंगी। इंटीजर टाइप की 5 वैल्यूज इस एक वेरिएबल के अंदर आएंगी। और इसी चीज को मैं अरे कह रहा हूं तब से कि एक ही वेरिएबल होगा, एक ही वेरिएबल के अंदर आप जो है वो ज्यादा वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। अब इसका बेनिफिट ये होता है हमारे पास कि हमारी जो कोड है सिस्टम का वो कॉम्प्लेक्स नहीं होता, हमारा जो कोड है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, हमारे लिए काम करना आसान होता है। तो इसके अंदर 5 वैल्यूज हमने इनिशियलाइज करवानी है। वो 5 वैल्यूज किस तरह इनिशियलाइज होंगी, वो 5 कुछ वैल्यूज कुछ इस तरह इनिशियलाइज होंगी। आपने करली ब्रेसेस यूज करनी है, इज इक्वल टू के बाद करली ब्रेसेस लगाने के बाद आपने वैल्यूज जो भी स्टोर करनी है, 2 3 5 9 1, ये जो 5 वैल्यूज हैं ये हम लोगों ने उसके अंदर स्टोर करवाई। तो ये 5 वैल्यूज देखें मैंने कॉमा के साथ सेपरेट की हैं। तो जितनी वैल्यूज आपने स्टोर करनी है कॉमा के साथ आपने जो है उसको सेपरेट करना है। 5 वैल्यूज की, तो ये 5 वैल्यूज हैं। अब ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू, इसका इंडेक्स आपके पास क्या होगा, 0। ये बात आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखनी है कि हम जब काउंटिंग स्टार्ट करते थे तो 1 से स्टार्ट करते थे लूप के अंदर। यहाँ पे जब आपके पास अरे है तो अरे हमेशा 0 से स्टार्ट होगी। 0 1 2 3 एंड 4, यानी कि ये आपके पास 0 से इंडेक्स स्टार्ट हुआ, 4 तक इंडेक्स आपके पास गया, लेकिन इसके अंदर वैल्यूज कौन सी है, कितनी है, 5 है। अगर आपसे पूछे वैल्यूज कितनी है तो 5 है। अगर इसका मैक्सिमम इंडेक्स पूछे तो आपके पास 4 है, और आपके पास जो लोएस्ट इंडेक्स है वो आपके पास 0 है। ये लूप बनाते हुए हमें इसको बड़े अच्छे तरीके से समझना है। और वो वैल्यूज और ये वैल्यूज मैंने सेम रखी हैं सिर्फ इसी चीज के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि 0 पे आपके पास 2 आया, 1 पे आपके पास 3 आया, 2 पे 5, 3 पे 9 और 4 पे आपके पास 1 आया। एक आपके पास मेथड ये था इसको इनिशियलाइज कराने का, कि आपने उसको अरे को जो है वो डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करने के फौरन बाद जो है वो हमने उसको इनिशियलाइज भी करा दिया। एक मेथड आपके पास ये था। सेकंड मेथड आपके पास ये
कि एक एक इंडेक्स पे आप वैल्यूज एंटर कराएं। यानी कि हम एक एरे लेते हैं, सेम दोबारा से मैं वही करता हूँ, ए ऑफ 5, यानी कि ए नाम की हमने एरे ले ली, उसके अंदर 5 वैल्यूज आएंगी। तो हम अब क्या कहते हैं कि उसके जो जीरो वाला इंडेक्स है, यानी कि जो फर्स्ट वाला सबसे पहली वैल्यू जिसमें आएगी, जीरो वाला जो इंडेक्स है उसके अंदर 2 आ जाए, जो आपके पास उसका 1 वाला इंडेक्स है उसके अंदर आपके पास 3 आ जाए, जो उसके पास आपके पास 2 वाला इंडेक्स है वो आपके पास 5 आ जाए, थर्ड वाला जो इंडेक्स है, थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू आपके पास 9 आ जाए, और फोर्थ इंडेक्स पे आपके पास वैल्यू जो है वो 1 आ जाए। आप इस तरीके से भी एंटर करवा सकते हैं, यानी कि 5 के 5 इंडेक्स जो हैं, यानी कि 0 से लेकर 4 तक जो हमारे इंडेक्स हैं, 5 वैल्यूज हैं, उनको हम अलग अलग हर इंडेक्स में वैल्यू स्टोर कराएं। एक आपके पास ये मेथड था, एक साथ ही करवा दें। दूसरा आपके पास ये मेथड है कि हम उसको अलग अलग हर इंडेक्स के अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज कराएंगे। हम इनिशियलाइज करा रहे हैं यानी कि खुद से वैल्यूज दे रहे हैं, यूजर से वैल्यूज नहीं ले रहे। अगर हमने यूजर से वैल्यूज लेनी है तो यूजर से भी वैल्यूज लेने का यही तरीका होगा कि हर दफा आप सी इन कर दें इस इंडेक्स को। अब ये तरीका जरा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हम प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, उसको शॉर्टकट करने की कोशिश करते हैं कि हमें ज्यादा वर्किंग ना करना पड़े, हमें जो कोड है वो ज्यादा ना लिखना पड़े, कोड हमें कम लिखना पड़े। तो इस वजह से हम वहां पे फिर लूप का यूज करेंगे। इसीलिए मैं शुरू से आपको कह रहा हूँ कि लूप का टॉपिक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारा यूज होगा। अगर आपको लूप में कंफ्यूजन है तो उसको दोबारा से क्लियर कीजिए, उसके बाद जो है वो इसको हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोगों ने यूजर से वैल्यूज लेनी हो तो यूजर से वैल्यूज लेने का हमारे पास क्या तरीकाकार है, क्या क्राइटेरिया, उसके लिए हम लूप्स यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ। सपोज दैट आपने एक अरे ली है, उसी तरह हम दोबारा से नाम रख लेते हैं ए ऑफ 5। तो हम क्या करेंगे, एक कोई भी लूप ले लें, आप वाइल यूज कर लें, आप डू वाइल यूज कर लें, या फॉर लूप यूज कर लें। तो मैं यहाँ पे फॉर यूज कर रहा हूँ, i इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये बात आपने याद रखनी है कि हमने जब भी लूप को यूज करना है वैल्यूज एंटर करवाने के लिए या चेकिंग करने के लिए, तो हमने हमेशा 0 से स्टार्ट करना है, क्योंकि जो वैल्यू है आपके पास, ये जो इंडेक्स है वो आपके पास लूप का 0 से स्टार्ट होता है। 5 अगर आपके पास एलिमेंट्स हैं तो 0 से स्टार्ट होगा, 4 तक जाएगा, 0 1 2 3 4, 5 वैल्यूज आपके पास पूरी होगी। अगर 10 है तो 0 से 9 तक जाएगा, अगर 100 है तो 0 से 99 तक जाएगा। तो इस तरीके से हमें हिसाब रखना है। जब भी आपने लूप स्टार्ट करनी है, 0 से हमने लूप स्टार्ट की, उसके बाद कंडीशन लगा देते हैं हम i लेस देन 5, 5 से कम रखें, ये भी ठीक है, या आप लेस देन इक्वल टू 4 कह देते हैं, ये भी ठीक है। दोनों का एक ही मकसद है हमारे पास, जिस तरह मर्जी आप कंडीशन लिखें, i प्लस प्लस। अब इस लूप के अंदर हम क्या लिखते हैं, सी आउट, उसको पहले मैसेज देते हैं एंटर अ वैल्यू, सीन करते हैं हम। इस लूप के अंदर हमने सीन करना था, तो देखें सीन किस तरह करेंगे, सीन किसके अंदर करें, ए। तो ए की कहाँ पे वो करें, 0 पे, 1 पे, 2 पे, हम लिख देते हैं यहाँ पे आई पे करें। तो ए ऑफ आई पे जब वो करेगा, आई की वैल्यू हर दफा चेंज हो रही है। स्टार्टिंग में आपके पास वो 0 थी, फिर आपके पास इंक्रीमेंट होके आपके पास 1 होगी, इंक्रीमेंट होकर 2 होगी। तो हर इंडेक्स बारी बारी हम लूप के जरिए उसको दे रहे हैं, यानी कि ये 3 लाइनें लिखने के बाद मुझे हर दफा वैल्यूज उसको इनपुट करवानी नहीं पड़ेगी। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपके पास 5 तो वैल्यूज हैं, हम इसी तरह कर लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास ज्यादा वैल्यूज आ जाती हैं, 100 आ जाती हैं, तो फिर 100 जो है हम इसी तरह नहीं करेंगे। हम 3 लाइनों में अपना काम खत्म करेंगे, सिर्फ लूप को इंक्रीज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। अगर आपके पास ए 100 आता है तो 0 से स्टार्ट करेंगे, हम 99 तक जाएंगे, 99 तक लेस देन और इक्वल टू, अगर सिर्फ आपने लेस देन लिखना है फिर 100 लिखेंगे, और बाकी आपका इसी तरह रहेगा। तो ये आपके पास 100 वैल्यूज एंटर हो जाएंगी इस एरे के अंदर। तो इस तरीके से हमने उसको जो है वो इनिशियलाइज, यूजर से सॉरी वैल्यूज जो है वो लेनी है। इनिशियलाइज करने के 2 तरीके हम लोगों ने पहले देख लिए थे। इसके बाद हम एक प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम है आपके पास, प्रोग्राम था कि आपने 5 नंबर्स जो है वो इनपुट करने हैं। डेट इनपुट 5 numbers from user
एंड फाइंड द लार्जेस्ट। उसी तरह हम इसको स्टार्ट करते हैं, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस std int main। यहां से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। 5 नंबर्स हमने यूजर से लेने हैं और वो जो 5 नंबर हम लेंगे उसको हमने आपस में कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करके बताना है कि इनमें से जो लार्जेस्ट वाला नंबर है वो आपके पास कौन सा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो एक इंटीजर टाइप की अरे ले लेते हैं। ARR नाम ही हमने रख दिया है उसका। 5 की जो है हम अरे ले लेते हैं। आई वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग जो है वो उसको लूप को चलाने के लिए। यहाँ पे मैंने आई वेरिएबल नहीं लिया था, वो मैंने लूप के अंदर ही उसको डिक्लेयर कर दिया था और साथ ही उसको इनिशियलाइज भी कर दिया था। यहाँ पे हम स्टार्ट में ले लेते हैं, लूप के अंदर जो है उसको इनिशियलाइज कर लेंगे। और साथ ही मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ मैक्सिमम, यानी कि हम लोगों ने लार्जेस्ट फाइंड करनी है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रख लेते हैं कि मैक्सिमम आपके पास 0 है, कि स्टार्टिंग में हमारे पास मैक्सिमम 0 है। उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे, जिस तरह हमारे पास ये जो है वो उसकी वैल्यू मैक्सिमम आती जाएगी, वो ऑटोमेटिकली निकाल के इस मैक्सिमम के अंदर स्टोर करवा देंगे। तो इसको किस तरह करेंगे, हम सबसे पहले तो लूप लगाते हैं फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस cout एंटर a नंबर सीन, हम सीन कर देते हैं ARR के आई के अंदर। यहाँ पे आपके पास इतना काम खत्म हो गया। अगर आप 2 लूप लगाना चाह रहे हैं तो हम 2 लूप लगा के भी काम कर सकते हैं। एक में हमने उसको इनिशियलाइज कराया, दूसरे में हम इसको चेक कर सकते हैं, या एक ही के अंदर हम साथ साथ इसको चेक कर सकते हैं। किस तरह करेंगे वो देख। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी कंडीशन लाई है। कैसे हम चेक करते हैं कि अगर आपके पास मैक्सिमम में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो आपके पास लेस देन है अरे ऑफ आई में, यानी कि जो वैल्यू एंटर की है आपने उससे अगर वो लेस देन है, इट्स मीन दैट कि ARI में जो अरे में आपके पास वैल्यू पड़ी है वो आपके पास बड़ी है, तो वो बड़ी वाली वैल्यू किसके अंदर आ जाए, मैक्सिमम के अंदर आ जाए। यानी कि जैसे ही उसको अपने से बड़ी वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम के अंदर नई वैल्यू आ जाएगी और वो बड़ी वाली वैल्यू होगी आपके पास। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन को खत्म किया, देन यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे खत्म। एक सिंगल लाइन है तो सिंगल लाइन के लिए अगर हम ये जो करली बेसिस है ना लगाए तो फिर भी काम चलेगा। और ये फॉर लूप आपकी स्टार्ट हुई है, यहाँ पे आपके पास खत्म होगी, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हो जाएगी। उसको बाद में डिस्प्ले करना है cout मैक्सिमम, या इसकी जगह भी जिस तरह वर्ड ऊपर प्रोग्राम में यूज किया है हम उस तरह भी लिख सकते हैं लार्जेस्ट वैल्यू। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। आपने लाइन बना के लिखनी है लार्जेस्ट वैल्यू इज दैट यू हैव एंटर्ड, वो आप उस तरह लिख सकते हैं। मैक्सिमम के अंदर हम लोगों ने फाइंड आउट की थी, तो यहाँ पे हम मैक्सिमम की वैल्यू को डिस्प्ले कर देते हैं। प्रोग्राम आपके पास खत्म, रिटर्न 0, और यहाँ पे आपके पास प्रोग्राम खत्म। ये वाली ब्रैकेट आपके पास इसकी है, प्रोग्राम आपके पास खत्म हो गया। तो ये आपके पास एक सिंपल सा प्रोग्राम था। अब ये प्रोग्राम आपके पास वर्क कैसे करेगा, वो वर्किंग हम लोगों ने देखनी है कि किस तरह इसकी वर्किंग करेगा। तो जैसे ही कंट्रोल इसकी जगह पे आया आपके पास, तो आपके पास एक वेरिएबल जो है अरे नाम का वेरिएबल जो है वो क्रिएट हो गया। और इसके टोटल आपके पास 5 जो है वो इंडेक्स थे। अगर इसको हम जो है वो बनाने की कोशिश करें तो टोटल आपके पास 5 वैल्यूज जो है वो आएंगी, 0 1 2
3 4, तो 4 इंडेक्सेस पे आपके पास वैल्यूज आएंगी। 0 इंडेक्स पे आपके पास कौन सी वैल्यू आएगी, वो जैसे जैसे यूजर एंटर करता जाएगा उसके बाद हमें पता चलता जाएगा। इसके फौरन बाद आई आपके पास जो है वो डिक्लेयर होगा, आई आपके पास डिक्लेयर हुआ, फिर देन आपके पास मैक्सिमम डिक्लेयर होएगा और साथ ही इनिशियलाइज भी हो जाएगा 0। अगली लाइन में आएंगे फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 0 हुई। आगे देखें क्या कहते हैं, आई लेस देन 5, यानी कि 0 आपके पास लेस देन 5 है, कंडीशन आपके पास ट्रू हुई। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी अगली लाइन के अंदर आएगा आपके पास कंट्रोल, तो सी आउट में आपके पास क्या आ जाएगा, एंटर अ नंबर, यानी कि जो डिस्प्ले बॉक्स है आपके पास, यहां पे आपके पास क्या लिखा आएगा, एंटर अ नंबर। अब आप यहाँ पे कोई भी नंबर एंटर करते हैं, सपोज दैट हम यहाँ पे 5 एंटर करते हैं, ये 5 जो है वो किधर जाएगा, देखें आगे कहाँ पे एंटर कर रहा है, सी इन अरे ऑफ आई, तो यानी कि अरे ऑफ आई मीन्स दैट अरे ऑफ आई में आपके पास क्या वैल्यू पड़ी है 0, तो अरे के जो 0 वाला इंडेक्स है वहां पे ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5, तो 0 वाले इंडेक्स पे आपके पास वैल्यू आ गई 5। इसको अगर हम इस तरह लिख दें तो ये आपके पास इसके इंडेक्सेस बन जाएंगे। फिर उसके बाद देखिए साथ ही उसके फौरन बाद कंपैरिजन हो जाएगा कि मैक्सिमम इज लेस देन अरे ऑफ आई, यानी कि चेक करेगा जो मैक्सिमम है क्या वो लेस देन है एरे ऑफ 0 से, तो 0 लेस देन है आपके पास 5 से, कंडीशन आपके पास ट्रू हो जाएगी। तो जैसे ही कंडीशन आपके पास ट्रू ही कहता है मैक्सिमम इज इक्वल टू अरे ऑफ आई, यानी कि मैक्सिमम की वैल्यू खत्म करें, इसकी जगह पे वैल्यू आपके पास आ जाए अरे ऑफ 0, तो आपके पास वो है 5, तो आपके पास 5 वैल्यू आ जाएगी, तो मैक्सिमम की नई वैल्यू आपके पास हो गई 5। इसके बाद दोबारा से यही वाली सेम लाइन जो है वो आपके पास सी आउट में आएगी। यहाँ पे देखें उसने कहा है कि दोबारा से नंबर एंटर करें, तो दोबारा से सपोज दैट हम नंबर एंटर करते हैं 3, तो 0 की जगह पे वो आपके पास जब लूप दोबारा चलेगी वो आपके पास यहाँ पे 1 हुआ, प्लस प्लस होने के बाद कंडीशन आपके पास ट्रू हुई, उसी तरीके से नंबर एंटर हुआ, तो अरे ऑफ 1 में जो आपके पास नंबर है वो 3 आ गया। दोबारा से कंडीशन चेक करेगा, मैक्सिमम इज लेस देन अरे ऑफ आई, तो मैक्सिमम में वैल्यू आपके पास पड़ी हुई है 5, अरे ऑफ आई आपके पास अब 1 है, तो अरे ऑफ 1 में आपके पास वैल्यू पड़ी हुई है 3, तो 5 इज लेस देन 3, कंडीशन आपके पास गलत होगी। तो जैसे ही कंडीशन गलत होगी ये यहाँ पे कोई फंक्शनलिटी परफॉर्म नहीं करेगा। इसी तरह आपके पास ये चलता जाएगा प्रोग्राम, और 5 की 5 वैल्यूज जो है वो लेके उनका कंपैरिजन करके जो मैक्सिमम वाली वैल्यू होगी वो आपको देके लास्ट पे डिस्प्ले कर देगा कि लार्जेस्ट वैल्यू आपके पास मैक्सिमम है। अगला टॉपिक है हमारे पास साइज ऑफ फंक्शन। साइज ऑफ फंक्शन आपके पास क्या चीज होती है, साइज ऑफ फंक्शन जो है वो, साइज ऑफ फंक्शन जो है हमारे पास यूज करते हैं किसी भी डाटा टाइप का जो साइज होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि इंटीजर टाइप कितने बाइट ऑक्युपाइड करती है, आपके पास फ्लोट टाइप कितने बाइट जो है वो ऑक्युपाइड करती है, और इसी तरह आपके पास जितनी भी डाटा टाइप्स हैं उसको चेक करने के लिए हम उसका साइज देखने के लिए हम साइज ऑफ फंक्शन जो है वो यूज करते हैं। तो बेसिकली इसका यूज कैसे होगा, मैं सिंपल आपको बाकी आपका प्रोग्राम उसी तरह सिंगल एक लाइन में आपको जो है वो लिख के मैं बता रहा हूँ, सी आउट वाली, सी आउट साइज ऑफ इंट इज, आगे काफी ज्यादा स्पेस दे देते हैं ताकि पता लगे कि इसका साइज जो है वो ये आ रहा है, या आप कुछ इस तरह कर दें, साइज ऑफ, इसका सिंटैक्स इस तरह है, साइज ऑफ ब्रैकेट के अंदर जिसका आपको साइज फाइंड आउट करना है वो साइज जो है वो हम लिखेंगे। तो ये क्या करेगा, इस इंट का साइज आपको डिस्प्ले करा देगा कि इंटीजर टाइप का साइज आपके पास ये। तो साइज ऑफ फंक्शन बेसिकली हम अपने डाटा टाइप से हम यूज करते हैं वेरिएबल्स के लिए, उसका साइज फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं, तो ये उसका साइज फाइंड आउट होगा। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 2 डायमेंशनल अरे, इसको आपने अच्छे से देखना है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो आपने उसको मेरे से डिस्कस कर लेना। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।